ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मित्रों, हम लोग दैनिक जीवन में पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति हमारा क्या दायित्व है, समाज का क्या दायित्व है, इस पर शायद उस गंभीरता से विचार नहीं करते जितनी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज पर्यावरण में के क्षरण के कारण जो विभीषिकाएं हो रही हैं, जिसे आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यदि आज की ही वैश्विक समाचार की गतियों पर नज़र डालें तो ध्यान आता है कि अर्जेंटीना में बर्फ की बारिश हो रही है, 3 फीट बर्फ जमा हो गई। मोरक्को तबाह हो गया, 2 शहर गिर गए और कई हजार लोग मृत्यु के ग्रास में पहुंच गए। वही हाल लीबिया का है, वही हाल चाइना का है, मेरा फ्रांस का है। आशय मेरा कहने का कि हम लोग पर्यावरण पर सोचते नहीं हैं, बातें करते हैं, जबकि पर्यावरण का दायित्व तो श्रेष्ठ जीव होने के कारण मनुष्यों पर भी है। इसकी एक ज्वलंत मिसाल या उदाहरण है कोविड काल में जब लॉकडाउन किया गया या लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया, औद्योगिक क्रियाएं बंद कर दी गईं और वाहनों में ब्रेक लग गया, तो ध्यान आता है कि 400 से 600 किलोमीटर दूर उपस्थिति होने के बावजूद आप हिमालय की चोटियां देख सकते हैं, जो जितने पर्यावरण के मापदंड हैं, AQI जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो सब साधारण स्थिति पर आ गए थे। नदियां साफ हो गई थीं। यदि इससे हम कुछ निष्कर्ष निकालें तो वो यह ध्यान में आता है कि केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसकी गति के कारण पर्यावरण की दुर्गति हो रही है। जैसे ही लॉकडाउन लगा और मैंने परिस्थितियों का विवरण दिया, आप महसूस कर सकते हैं कि विश्व की बाकी सारी प्राकृतिक गतिविधियां चल रही थी, केवल मनुष्यों की गतिविधियों पर ही थोड़ा सा ब्रेक लगाया गया था, रुकावट की गई थी और उसी से पर्यावरण अपने सौंदर्य को प्राप्त कर लिया था। आशय बड़ा स्पष्ट है कि यदि हम इतनी विभीषिकाओं को लेते हैं तो इसमें गंभीरता से हम विचार क्यों नहीं करते, और जैसे ही हम गंभीरता से विचार करते हैं तो हमें श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की मस्तिष्क में आ जाती है। उन्होंने भगवान शिव की बारात का बहुत सुंदर वर्णन किया है, और यदि उस बारात को देखें तो एक तरफ ससुराल पक्ष में हिमालय ने विश्व की समस्त नदियों को, पहाड़ों को, पौधों को आमंत्रित किया, और दूसरी तरफ भगवान शिव की बारात में तरह तरह के जैव विविधता जिसको कह सकते हैं हम, उस तरह के समस्त प्राणियों का, केवल जीवित ही नहीं, उनके अवशेषों में जिन्हें हम भूत, प्रेत, पिशाच, नरकंकाल कहते हैं, उन अवशेषों को लेकर उन्होंने अपना आभूषण तैयार किया। अब
इसको समझने के लिए मैं मानस की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिससे आपको लगे कि रामचरितमानस में कितने गंभीर स्थिति का वर्णन किया गया है, और यदि उसका अनुकरण किया जाए, पालन किया जाए, तो पर्यावरण जो हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज को रोकना चाहते हैं वह स्वतः ही रुक जाएगा। देखें, शिव ही संभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। अब इन 5 पंक्तियों में देखें कि भगवान शिव का श्रृंगार कैसे किया गया है। भगवान शिव को काल का अधिष्ठाता कहा जाता है, और काल का अधिष्ठाता का आशय है जो नए पौध को तैयार करने के लिए पुरानी अवांछित सृष्टि को नष्ट करे और नवोदय के लिए पृष्ठभूमि तैयार करे। और उनका श्रृंगार कैसा है, आप देखें भगवान शिव की दूल्हे की छवि को, कि सबसे ऊपर सिर ललाट, सुंदर सिर गंगा, शशि जो है, चंद्रमा जो है ललाट पर, मस्तक पर स्थित है, और उसके ऊपर गंगा जी, भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही हैं। आशय है कि पानी की शुद्धता को सर्वोपरि मानते हुए उसको सर्वश्रेष्ठ ऊपर के क्षेत्र में रखा जाए, जिससे किसी भी तरह के प्रदूषण और प्रदूषण कारक तत्व उसमें मिल न पाए। अब जब हम कहते हैं कि उनके मस्तक में चंद्रमा है, शशि ललाट, उसका आशय क्या है कि यह सुरक्षित ऊर्जा का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। चंद्रमा सूर्य की किरणों से प्रभावित होता है, जो भी विकिरण होता है वह चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है, लेकिन जो चंद्रमा से रोशनी आती है, प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उसमें किसी भी तरह के प्रदूषण के तत्व नहीं रहते। यहाँ मानव जाति के लिए पूर्णतः संदेश है कि वह ऐसे प्रकाश और ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करे जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो और मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाएं। आयुर्वेद की दृष्टि से यदि देखें तो चंद्रमा से आने वाले प्रकाश और उसकी वेब से औषधियों का निर्माण पौधों में होता है। वो एक निश्चित तरह की प्राकृतिक पद्धति को अपनाते हैं, प्रकृति की क्रिया को बदलते हैं, जिससे औषधीय गुण पौधों में आते हैं। आशय, जब विकिरण रहित प्रकाश शरीर में अवशोषित होता है तो उससे औषधीय गुण उत्पन्न होते हैं, और यदि प्रदूषण युक्त प्रकाश आता है जिसमें विकिरण रहता है, जिसको बार बार हम कहते हैं रेडिएशन की मात्रा बढ़ रही है, तो उससे हमें विभिन्न तरह की, चाहे आप स्किन डिजीजेस को कहें, चाहे स्किन कैंसर को कहें, या अन्य तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। केवल 2 मानक ही देखें, गंगा सिर पर और मस्तक पर चंद्रमा। उसके बाद देखा गया कि मान लीजिए कि पानी का प्रवाह नीचे भी हो जिसमें जहर मिला है, तो गरल कंठ, भगवान शिव के गले में गरल है, विष रोका गया है। जितने प्रदूषित पदार्थ हैं उनको शरीर की धारा में न जाएं, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान होना चाहिए। और भगवान शिव ने जैसे सारे जहरीले तत्वों को अपने गले में रोका,
तो आधुनिक भाषा में यदि हम कहें जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तो इस कचरा को या गंदे पानी को या गंदे सीवेज को पहले हम उसको प्रायोजित करें, ट्रीट करें, उसके बाद ही उसको पीने वाली धारा में जाने दें। आशय गरल कंठ का है कि वह समस्त जहर को पानी की धारा और मनुष्य के शरीर में अंदर प्रवेश से रोकता है, और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। नयन तीन उपबीत भुजंगा, आप स्थिति देखें, तीन नेत्र हैं और भगवान शिव का तीसरा नेत्र कोप के लिए जाना जाता है, क्रोध के लिए जाना जाता है कि यदि तीसरा नेत्र खुलेगा तो विश्व भस्म हो जाएगा। तो तीसरा नेत्र क्या है? यदि हम प्राणवायु ऑक्सीजन को देखें तो इसकी पहला है नेसेंट ऑक्सीजन O, दूसरा है O2 ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन एंड O3 मतलब ओजोन। आप देखें कि ओजोन की परत का कमजोर होना और पृथ्वी पर ओजोन का बढ़ना, ये दोनों मनुष्य के लिए और पर्यावरण के लिए कितना घातक हैं। तो ये जो तीसरा नेत्र भगवान शिव का है ओजोन के रूप में, इसको बंद रखने के लिए हमारा व्यवहार और कार्य ये अत्यंत संतुलित होना चाहिए, और इसका ध्यान पर्यावरण को देखते हुए किया जाना चाहिए। चौथी चीज वो कह रहे हैं, उपबीत भुजंगा। सांप 3 जगह पे रखा गया है। सांप को यहाँ बायो इंडिकेटर या जैव सूचक के रूप में माना गया है। सांप कभी भी गंदे पानी में नहीं रहता, गंदे स्थान में नहीं रहता, गंदगी में नहीं रहता। तो जहां पर सांप नहीं रह रहा, आशय वहां गंदगी है, उस स्थान को, उस परिवेश को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसीलिए यदि सांप घर में आता है तो आप कहते हैं कि केरोसिन डाल दें, फिनाइल डाल दें, और जैसे ही दुर्गंध आएगी सांप वहां से चला जाएगा। धुआं कर दें, सांप चला जाएगा। आशय इन जैविक सूचकों को जो मनुष्य के चारों तरफ रहते हैं, यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो शायद हम कैसे कृत्य कर रहे हैं जिसका कई बार हमें ध्यान नहीं होता, ये जैविक सूचक आपको सूचित करते हैं कि ये क्या गतिविधि चल रही है, और आपकी गतिविधियों के कारण, क्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और यदि आप प्रदूषण को से मुक्त कर रहे हैं तो क्या मुक्त हो गया? यदि इन पर्यावरण के सूचकों की उपस्थिति वहां आ गई, अर्थात पर्यावरण शुद्ध हुआ, अन्यथा पर्यावरण शुद्ध नहीं हुआ। इसके आगे देखें कि उन्होंने मृग चर्म वस्त्र के रूप में लिया है, और वह चर्म कब है? शिकार करके नहीं है। जो मृत शरीर का चर्म है उसका भी हम उपयोग कर लें। कपड़ा बनाने के लिए केवल अप्राकृतिक चीजों का ही उपयोग न करें और प्रकृति को नष्ट न करें। जैसे अभी हम पेड़ काट के कपड़े बना रहे हैं, अन्य चीजों को नष्ट करके कपड़े बना रहे हैं, जो कृत्रिम कपड़े बनाए जा रहे हैं जो प्रकृति के लिए अनुकूल नहीं हैं। ऐसे कपड़ों का हमें विचार करना चाहिए कि नहीं, इनको हम ना करें, बल्कि उन प्राकृतिक वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें जिससे प्रकृति को और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। ये तो अभी केवल भगवान शिव की दूल्हे की तरह तैयारी की बात हुई कि केवल दूल्हे ने प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए जीवन में क्या क्या करना चाहिए उसकी बात की। यदि हम देखें कि इनके जहां ये जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हों हिमग जाता। अब इनके ससुराल पक्ष में हिमाचल ने क्या किया उसको गंभीरता से देखें। यहाँ हिमाचल रचयउ बिताना,
अति विचित्र जय कही जाई न जाना, शैल सकल जहां लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही, वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा, काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर नारी। जहां बारात को जाना है, घरात पक्ष की बात क्या की है, इस मृत्युलोक की, कैलाश से आना है, मृत्युलोक में बारात आना है। तो हिमाचल की तैयारी क्या है, इस विश्व के जितने पहाड़ पर्वत नदी हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है। ये क्या बताता है कि जंगल पहाड़ नदी ये सब एक ही कारण के कारक हैं, और वह है पर्यावरण को बचाए रखने का। आप देखिए इनके अंतर संबंध कितने गंभीर हैं और गहरे हैं। जहां पौधा होता है, जहां जंगल होते हैं, वहां बरसात ज्यादा होगी। जहां पहाड़ होंगे वहां पेड़ ज्यादा होंगे, और जहां पेड़ और पहाड़ ज्यादा होंगे वहीं सरिता और सर ज्यादा होंगे, तालाब और नदियां बनेंगी और समुद्र का पानी स्वच्छ होगा। यहां एक और विशेष बात देखी कि समुद्रों का पानी खारा क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जितने लवण होते हैं, जितने लवणीय पदार्थ होते हैं, वो नदियों के माध्यम से सीधे समुद्र में जाते हैं। तो जो प्रकृति से जाते हैं वो तो जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य उनमें डालता जा रहा है, नदियों को दूषित करता जा रहा है, वह सब दूषित जल समुद्रों में पहुंच रहा है। तो यहां जिस इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, पारिस्थितिकी की बात करते हैं कि परिस्थिति कैसी होना चाहिए, पारिस्थितिकी में जीव और अजीव दोनों एक एबायोटिक और बायोटिक दो कंपोनेंट हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट को इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है और सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहाड़ पर्वत नदी नाले तालाब सब आए हुए हैं, और ये आने का आशय है यह सब अंतर संबंध से भगवान शिव को ऑक्सीजन नहीं, ओजोन नहीं बढ़े, पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसकी व्यवस्था के लिए चल रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि इनकी बारात की विशेषता क्या है। अब इनकी बारात की विशेषता में ये कह रहे हैं कि कौन कौन आए हैं। उसमें वो कह रहे हैं, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। और है क्या वहां कि नाना वाहन, बहुत सारे वाहन हैं, लेकिन वो वाहन किसके हैं, सब जीवों के हैं। सब जीव एक दूसरे के, जीवो जीवस्य भोजनम जीवो जीवस्य धारया, जीव ही जीव का आधार है। यह संदेश इस बारात में दिया जा रहा है। फिर वो कहते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को वति तन खीना। आशय, किसी के बहुत सारे उनकी बाराती कैसे हैं कि किसी की आंखें नहीं हैं। आंख किसके नहीं होती, हम देखें कि यदि विकास के क्रम में अंडे में आंख नहीं होती, प्यूपा में आंख नहीं होती, ऐसे लोग भी बारात में लिए गए हैं। आशय उनका भी संरक्षण मनुष्य को करना है कि हमारी गतिविधियों से जो नेत्र विहीन हैं कहीं वो ना कुचल जाएं। किसी के पास बहुत पैर हैं, किसी के पास पैर ही नहीं है। अमीबा जैसे छोटे जीव जो प्रकृति के एक अंग हैं, उनके पास पैर नहीं है। को बहुपद बाहु, मिलीपीड्स गिजाइयां जिनको कहते हैं, आप देखेंगे कि हजारों पैर एक साथ चल रहे हैं। तो वहां बिना पैर वाले को भी संरक्षित करना है, और जो बहुत सारे पैर वाले हैं उनको भी संरक्षित करना है। यहां कहा गया कि कोई बहुत दुबले हैं, पतले हैं, खाना नहीं मिल रहा है। हम देखें कि वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो भागते ही भागते
मरने लगते हैं और वो शिकार का ग्रास हो जाते हैं। उन्हें कभी शेर खा लेता है, कभी अन्य वन्य जंतु ग्रास कर लेते हैं, और कहीं हाथी है। इन सब का बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक सब में समन्वय बना के हमको चलना है। और इस तरह की स्थिति में हमारी बारात आगे बढ़ेगी कि इसमें कोई छूट नहीं रहा है। और भूत प्रेत पिशाच नरमुंडों की माला है। वो ये बताते हैं कि जिन संस्कृतियों ने, जिन सभ्यताओं ने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा, उनका परिणाम इस तरह के नरमुंड बचेंगे, जीवन नहीं बचेगा, केवल खोपड़ी रह जाएगी। तो नरमुंड मालाओं के माध्यम से वो ये बताते हैं कि हमें आपके भूत से भी कुछ सीखना है और भविष्य की तैयारी करना है। भविष्य की तैयारी के लिए जब पाणी ग्रहण होता है, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, उस समय क्या क्या दिया गया है? लड़की का हाथ, पानी और पौधा, कि जब ये 2 से 4 बनेंगे तो ये दोनों मिलकर पानी और पौधे को लेके उसमें पानी डालेंगे। और कुशा दिया गया है जो बहुत दिन तक सरवाइव करता है, कि ऐसी जातियों को भी जहां पानी की कमी हो उनको विकसित किया जाए। आज जो हम मिलेट्स की बात करते हैं कि देश में मिलेट्स खाने का, मोटे अनाज की बात है, कुशा उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। और ये शादी के समय जो पानी ग्रहण किया गया है, वो पानी ग्रहण भी केवल इसी का संकेत देता है कि सभी विवाह के साथ ही पर्यावरण के लिए संवेदनशील हों, पौधों का संरक्षण करें। ऐसा समझें कि इस संसार में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, अजीव, निर्जीव और सजीव, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। और यदि इनकी पूरकता का संतुलन बनाए रखा जाएगा तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो मानस में भगवान शंकर की बारात से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह हमारी भी जो जीवन की बारात है, इसमें उसी बारात का अंश मन मस्तिष्क में रहे तो पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।